इन्हें भरोसा था और राज्य निर्वाचन आयोग ने इन्हें क्लीन चिट दे दिया है। तो मैं बात करूंगा वार्ड पार्षद पप्पू यादव से कि क्या कुछ लेकर इस तरह के आरोप जो लगाए गए थे आप पर। देखिए, मैं 2007 से लगातार नगर निगम पार्षद से निर्वाचित हो रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार शरीफ नगर निगम में। तो कहा जाता है कि सत्य परेशान जरूर हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा। ठीक ऐसा ही मामला जो है एक वार्ड पार्षद पप्पू यादव है उनके साथ हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें भरोसा था और राज्य निर्वाचन आयोग ने इन्हें क्लीन चिट दे दिया है। तो मैं बात करूंगा वार्ड पार्षद पप्पू यादव से कि क्या कुछ लेकर इस तरह के आरोप जो लगाए गए थे आप पर। देखिए, मैं 2007 से लगातार नगर निगम पार्षद से निर्वाचित हो रहा हूँ और सरकार का जो गाइडलाइन आया था 4/4/2008 के बाद तीसरा बच्चा संतान नहीं होने चाहिए। उसके बाद भी मैं 2012 में पहले चुनाव जीता। हमें 4/4/2008 से पहले से बच्चा था, तो हमने 12 में जीते, 17 में चुनाव हार गए, 22 में पुनः चुनाव जीत गए। लेकिन लोग परेशान करने वाले हमेशा समानती विचार के, समानती को जात नहीं होता, समानती एक विचार होता है। समानती विचार वाले लोग हमारे जैसे समाजवादी लोग को परेशान करने की कोशिश किया। देखते हैं कि लगातार मेरे खिलाफ किसी न किसी रूप से साजिश करने का काम किया। हमारे खिलाफ आवेदन दिया गया, जांच हुआ। हमारे 3 बच्ची है, तीनों मैट्रिकुलेशन है। मैट्रिक के प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड सब चीज रहते हुए भी 3 साल परेशान किया गया। तो अभी सोनू जी ने ठीक बोला कि सच परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता। हमने रास्ता में कटीला रास्ता में चले, पत्थर मिला, पहाड़ मिला, कांटा मिला, लेकिन मंजिल पहुंचने काम किया, इसलिए कि हम सच थे। तो मैं बताना, संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को कोई परेशान करने की कोशिश ना करे। इसलिए आप परेशान करने वाला आदमी खुद ही परेशान हो जाएगा। परेशान करने वाला आदमी वो अपना मंजिल जरूर पहुंचाएगा, लेकिन आप भटकते रह जाइएगा। तो हम लगातार चुनाव जीत रहे हैं, ये हमारा तीसरा बार है, लेकिन कुछ तो साजिश करते रहते हैं। क्या लग रहा है जिन लोगों ने इस तरह के जो साजिश रची थे उनके साथ क्या कुछ होगा? देखो, उन पर भी आरोप लगा था, उनको रद्द हो गया, निर्वाचन रद्द हो गया, वो बच्चे नुकाए हुए था। वैसे लोग से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अपने खुद शीशा का मकान में है, पत्थर पर ढेला मार रहा है। जिनका मकान शीशा था, जिनका अपने बच्ची लापता करके चुनाव लड़ा था, उनका चुनाव रद्द हो गया। वहाँ चुनाव होने वाला है, और जब हम सही लगातार चुनाव जीत रहे थे, हमें पत्थर का मकान है, शीशा मार रहा था। मेट्रो न्यूज के दर्शकों को आप एक बात बताइए कि इस तरह के समानती विचारधारा वाले लोग कौन लोग थे, जरा जनता भी जानना चाह रही है। देखिए, समानती विचार के, हमने स्पष्ट बोला, समानती विचार के लोग होते हैं। समानती कोई जात नहीं होता, नहीं कोई धर्म होता। समानती सोच वाला होता है जो बड़े की बात करता है। आप देखें, होली में हम गरीब लोग के साथ होली मनाते थे, सफाई मजदूरों के साथ होली मनाते थे, दही चूड़ा में हम गरीबों के साथ बैठ के आनंद करते हैं। तो हमें तो हमेशा गरीब की बात करना है, गरीबी की बात करना है। और जैसा सोनू जी कहा कि समानती विचार कौन है, समानती तो जग जाहिर है कि पप्पू यादव 35 में खारिज होता है और 38 में चुनाव रद्द होता है, तो पता चल जाता है कौन समानती है, कौन समाजवादी है। तो ये थे हमारे साथ वार्ड पार्षद पप्पू यादव। कहावत में कहा जाता है कि जिसके घर शीशा का होता है वो पत्थर नहीं मारा करते हैं। तो कहीं न कहीं पप्पू यादव की ये बड़ी जीत हुई है और इस जीत को लेकर आज पप्पू यादव ने हमसे खास बातचीत करने का काम किया है। तो कहीं न कहीं आप लोगों से हम भी गुजारिश करेंगे कि किसी को आप लोग परेशान न करें, अन्यथा इसी तरह जो है आप बदनाम होते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज नालंदा को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।